पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। षष्ठोऽध्यायस्य चत्वारिंशत् श्लोकः। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, जो प्रयत्नवान नहीं है परंतु श्रद्धा से युक्त है, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, वह योग के फल को ना प्राप्त करके, यानी परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति को ना करके इस गति को प्राप्त होता है। क्या वह इस लोक और परलोक दोनों ओर से छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? ब्रह्म के मार्ग में विमूढ़ चित्त हुआ, आश्रय रहित हुआ वह पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता? इस मेरे संशय को आप ही छेदन कर सकते हो। तो अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, न एव इह न अमुत्र तस्य विनाशः विद्यते। न तो इस लोक में और न ही परलोक में तस्य विनाशः उसका विनाश विद्यते होता है, यानी ऐसी बात नहीं है वो लोक परलोक से नष्ट हो जाता है। ना उसका इस लोक में ना परलोक में नाश होता है। क्यों? न ही कल्याण कश्चित ही करते, क्योंकि कल्याण मार्ग के लिए प्रयत्न करने वाला कश्चित कोई भी पुरुष एतात दुर्गतिम न गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तात शब्द जो बहुत प्रिय हो, शिष्य हो, पुत्र हो, पिता के लिए भी तात शब्द आ जाता है। कई स्थानों पर संस्कृत में तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाष्य में ये स्पष्ट करेंगे। तो भगवान विष्णु को अर्जुन बहुत प्रिय हैं, उनके छोटे भाई की तरह मानते हैं, उनके शिष्य भी हैं और बहुत प्रिय हैं। इसलिए तात शब्द से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि ये तात, कल्याण मार्ग के लिए प्रयत्न करने वाला कश्चित कोई भी पुरुष दुर्गति न गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इसी से मिलता जुलता श्लोक न अमुत्र परलोक में, वहाँ पर ही, यहाँ पर अमुत्र वहाँ पर मतलब परलोक में, तो उसका यहाँ और वहाँ यानी नाश नहीं होता है, उसको दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। इससे मिलता जुलता ही श्लोक दूसरे अध्याय के 40वें में भी आया है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि इस निष्काम कर्म योग में कोई भी पुरुष जो है वो, उसका ये नहीं होता कि उसका प्रारंभ का ही नाश हो जाए और उसको विपरीत फल भी नहीं लगता। यानी कोई भी जो कल्याण मार्ग में लगा है उसकी दुर्गति नहीं होती है। थोड़ा सा भी साधन इस कल्याण मार्ग में उद्धार करने वाला होता है। वहाँ पर आया नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यहाँ पर भी भगवान सांत्वना दे रहे हैं कि ये ना हो कि कोई सोचे हम तो गए इधर से भी और उधर से भी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कोई भी कल्याण मार्ग के लिए प्रयत्न करने वाला पुरुष
दुर्गति कुत्सित गति को प्राप्त नहीं होता है, यानी उसका आगे कल्याण ही होता है। पार्थ इति, हे पार्थ, नैवेह लोके न अमुत्र परस्मिन् वा लोके। देखो भाष्य में स्पष्ट अर्थ आ गया। नैवेह का अर्थ है इहि लोके, इस लोक में, न अमुत्र का अर्थ है परस्मिन् वा लोके अथवा परलोक में, विनाशः विनाश, तस्य उसका, विद्यते न विद्यते नास्ति नहीं होता है। नैवेह का न यहाँ आ गया, न विद्यते नास्ति, यानी उस पुरुष का जो कल्याण मार्ग के लिए प्रयत्न करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसका इस लोक में और परलोक में नाश नहीं होता है। नाश क्या होता है? नाश को स्पष्ट कर रहे हैं। नाशो नाम पूर्वस्मात् हीन जन्म प्राप्ति। नाश कहते हैं पहले जो जन्म प्राप्त हुआ है उससे निकृष्ट जन्म की प्राप्ति होना, यानी मनुष्य है तो आगे पीछे पशु बन जाना, पक्षी बन जाना, नीच योनियों में जाना, ऐसे ये नाश हो गया। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता। नाशो नाम पूर्वस्मात् हीन जन्म प्राप्ति। नाश कहते हैं पहले वाले जन्म से हीन निकृष्ट जन्म की प्राप्ति हो जाना। स योग भ्रष्टस्य नास्ति, वह योग भ्रष्ट पुरुष की नहीं होती है, यानी उसे हीन जन्म की प्राप्ति नहीं होती। नहीं यस्मात् कल्याणकृत शुभकृत कश्चित दुर्गतिम कुत्सितां गतिम हेतात। यस्मात् जिस कारण से कल्याणकृत कल्याण मार्ग के लिए, शुभकृत शुभ मार्ग के लिए कृत कर प्रयत्न करने वाला पुरुष, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम नहीं, दुर्गति का कुत्सितां गतिम कुत्सित गति को, यानी निकृष्ट घटिया हीन योनि को प्राप्त नहीं होता है। एतात, यहाँ तक ये हो गई पंक्ति कि वह निकृष्ट जन्म की प्राप्ति योग भ्रष्ट की नहीं होती है। क्यों? यस्मात् जिस कारण से कल्याणकृत शुभकृत, कल्याण मार्ग के लिए, शुभ मार्ग के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाला कश्चित कोई भी पुरुष, दुर्गतिम कुत्सितां गतिम निकृष्ट गति को नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। हे तात, अब तात शब्द का कुत्सित निकृष्ट कोटि नीत। हे तात, तात शब्द का अर्थ कह रहे हैं तनोति आत्मान पुत्र रूपेण, पुत्र रूप से आत्मा का ही विस्तार करता है। पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए पिता तात उच्यते, पिता को तात कहा जाता है। पितरैव पुत्र, पिता ही पुत्र है। पितरैव ही अपनी आत्मा को पुत्र रूप से विस्तार करता है, इसलिए उसे तात कहा जाता है। पिता एव पुत्र, पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। फिर पुत्रोपि तात उच्यते, पुत्र को भी तात कहा जाता है। शिष्योपि पुत्र उच्यते, शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है, इसलिए तात भी कहा जाता है। तात पुत्र हुआ तो शिष्य भी पुत्र के समान ही होता है, तो शिष्य को भी पुत्र कहा जाता है, तो इसलिए उसके लिए भी तात शब्द का संबोधन कर लिया जाता है। तो गच्छति पिछली लाइन के साथ हुआ कुत्सितां गतिं गच्छति, न ही कुत्सितां गतिं गच्छति। कुत्सित गति को, हीन गति को नहीं प्राप्त होता। जो भी कल्याण मार्ग के लिए प्रयत्न करता है वह हीन मार्ग को हे तात प्राप्त नहीं करता। बीच में तात शब्द का स्पष्टीकरण आ गया। ये गच्छति क्रिया जो है कुत्सितां गति के साथ संबंधित है। किंतु अस्य भवति, किंतु इसका इस प्रकार जन्म होता है। कैसे? आगे बता रहे हैं। प्राप्य पुण्य कृतां लोका
उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोका उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त होकर, जिस लोक में पुण्यवान जाते हैं तो इसको कहेंगे पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को। अश्वमेध आदि यज्ञ करते हैं जो लोग, या और बहुत बड़े बड़े पुण्य करते हैं कार्य, तो ऐसे पुण्य कार्य करने वाले के लोगों को प्राप्त होकर, उषित्वा का अर्थ रहकर, वस धातु से त्वा प्रत्यय लगकर उषित्वा बना, शाश्वती समा बहुत समय तक, कई वर्षों तक, बहुत समय तक वहाँ रहकर, फिर शुचि नाम पवित्र, जो पवित्र आचरण वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सदाचारी होते हैं, उनको शुचि नाम। श्रीमता वो जो धनवान धनाढ़ होते हैं, ऐसे गेहे उनके घर में योग भ्रष्ट पुरुष अभिजायते जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष के लिए बतला रहे हैं कि योग मार्ग में जो प्रवृत्त हो चुका है, वह अगर योग भ्रष्ट हो गया है तो उसका फिर अगला जन्म कहाँ होता है, वह पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत समय तक वास करके पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में वह योग भ्रष्ट पुरुष अभिजायते उत्पन्न होता है। योग मार्ग भाष्य देखो, योग मार्गे प्रवृत्तः सन्यासी, योग मार्ग में प्रवृत्त वह सन्यासी पुरुष जिसका प्रसंग चल रहा है, सामर्थ्यात् अपनी सामर्थ्य के अनुसार, प्राप्य का अर्थ गत्वा प्राप्त होकर, किसको प्राप्त होता है, पुण्य कृताम अश्वमेधादि याजिनाम, अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले जो पुण्यशील लोग हैं वो जहाँ जाते हैं, ऐसे लोगों को अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले या पुण्य कर्म करने वाले, अश्वमेध आदि पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर, लोकान प्राप्ति, लोगों को प्राप्त होकर, जहाँ जिस लोक में अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले जाते हैं उन्हीं लोकों में वह भी जाता है। फिर वहाँ तथा तत्र च उषित्वा वासम अनुभूय, और वहाँ वास करके, वास ये नहीं एक दिन दो दिन, शाश्वती नित्या समा संवत्सरान, यहाँ पर नित्य नहीं ले लेना, यहाँ पर ले लो कि अनेक दिव्य वर्षों तक वहाँ वास करके, फिर तद भोग क्षय, उन भोगों का क्षय हो जाने पर, पुण्य कर्मों के अनुसार क्षीणे पुण्य, यानी पुण्य कर्मों के अनुसार भोगों का क्षय हो जाने पर, शुचि नाम यथोक्तकारी नाम श्रीमताम विभूतिमताम, शुचि नाम का मतलब पवित्र, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, जो पवित्र अच्छे आचरण वाले पुरुष, श्रीमताम विभूतिमताम, जो बहुत अधिक धन धान्य से युक्त होते हैं, ऐसे धनी गेहे गृहे उनके घर में योग भ्रष्टो भी जायते, वह योग भ्रष्ट पुरुष जन्म लेता है। योग मार्ग में प्रवृत्त पुरुष, जो जिसका प्रसंग चल रहा है, ऐसा सन्यासी पुरुष सामर्थ्य के अनुसार पुण्य कर्म करने वाले, अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होकर वहाँ कई वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक निवास करके, और फिर पुण्य कर्मों के अनुसार भोगों का क्षय होने पर पवित्र
श्रीमान विभूतिमान पुरुषों के घर में वह योग भ्रष्ट पुरुष जन्म लेता है।